वन अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू एक्स की घात है वो 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू एक्स की घात है। इस टाइप का कोई भी पीआई निकालना हो आपको, यहाँ एक्स की घात दे रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में पहले इसको विपद प्रसार करेंगे इसका, तो यहाँ से माइनस अल्फा को कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस अल्फा कॉमन लेंगे एक बचेगा, इस अल्फा का डी में भाग लगेगा, डी अपॉन अल्फा हो जाएगा। एक्स की घात है माइनस 1 अपॉन अल्फा, इसको ऊपर ले जाओ। बताइए पता है 1 माइनस एक्स इनवर्स प्रसार क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और अगर यहाँ प्लस होता तो अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन होता तो अगर यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन होता तो ठीक है ना, ये बनता है इसमें। तो इसका प्रसार करो 1 प्लस डी वाई अल्फा प्लस डी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस डी क्यू अपॉन अल्फा क्यू एक्स की पावर एम। क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया है जैसे कि डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस का 2d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर है यहाँ प्लस का 4dy अपॉन dx और प्लस का 8y इक्वल टू x। देखिए आप देख पा रहे हैं आरएचएस में सभी में x या x स्क्वायर या x क्यू ऐसे ही पद मिल रहे हैं इसमें, है ना। ई एक्सरसाइज में जितने भी आरएचएस में मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं आपको? बराबर में x होगा या x स्क्वायर होगा या x क्यू होगा, ऐसे तो मिल रहे हैं। अब इसको क्या लिख सकते हो? डी क्यू प्लस का 2d स्क्वायर प्लस का 4d प्लस का 8 और ये y बाहर इक्वल टू x। यही क्या बनेगा? m क्यू प्लस का 2m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 8 इक्वल टू 0। m स्क्वायर कॉमन लिया तो m प्लस 2 बचा और m कॉमन लिया तो क्या बचा? 4 कॉमन लिया तो क्या बचा? m प्लस 2 बचा। अब क्या है इसमें से m प्लस 2 को कॉमन लीजिए तो क्या बचा? m स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0। क्या बना यहाँ से? m बराबर -2 और m बराबर प्लस माइनस का 2 आयोटा और यहाँ 0 मान सकते हो ना। CF क्या बना? इसके लिए लिख लो पहले e की पावर 0x c1 cos बीटा बीटा की जगह 2 प्लस c2 sin बीटा बीटा की जगह 2x और फिर क्या pi और e की पावर -2x और आएगा ना, ये अलग है तो c3 की पावर -2x। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका pi निकालोगे तो क्या बनेगा? pi इक्वल टू 1 अपॉन में कितना? 1 अपॉन में गुणनखंड मत लिखना, यही लिखना यहाँ जो है 8 प्लस 4d प्लस 2d स्क्वायर प्लस dq। कितना लिख दिया यहाँ? 8 प्लस का 4d प्लस का 2d स्क्वायर प्लस का dq और क्या इनटू में x। जो बराबर में होता है ना, जो बराबर में उसको वहां लिख देते हैं गुणा में। अब देखो इसमें क्या करोगे? यहाँ से 8 कॉमन लो, हमें तो द्विपद प्रसार बनाना है। यहाँ से 8 कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 प्लस 4d प्लस का 2d स्क्वायर प्लस का dq बटे में 8 और इनटू में x। ऊपर ले जाओ 1 प्लस का 4d प्लस का 2d स्क्वायर प्लस का dq अपॉन में 8, इसका इनवर्स और ये x। 1 प्लस x की पावर -1 का प्रसार आपको ऊपर लिखा दिया, क्या आएगा? 8। 1 माइनस का कितना? 4d प्लस का 2d स्क्वायर प्लस का dq अपॉन में 8 और प्लस आएगा और साथ में x आएगा। और भी प्रसार कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्योंकि
यहाँ देखो 1 से गुणा करो इस x का तो x आया माइनस। अब देखो ये 1/8 है। देखो आप अगर इसका प्रसार करते इसका स्क्वायर आता ना, स्क्वायर आता, इसके ऊपर स्क्वायर करते तो क्या बनता, d पे घात कितनी आती, न्यूनतम। इसका स्क्वायर करते, स्क्वायर खोलते, फिर a + b + c के होल स्क्वायर से, तो d पे कम से कम घात कितनी आती होल स्क्वायर खोलने पे, d पे कम से कम, ना कि ज्यादा से ज्यादा, कितनी आती है? अरे 2 घात बनती, पागल है क्या? हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं 4d + 2d स्क्वायर है ना, 4d + 2d स्क्वायर प्लस का कितना है, d³। इसका स्क्वायर करते हो नीचे 8 है, 8 का वर्ग तो चलो 64 हो जाता, उसे भूल जाओ। पर ये बताओ इसका स्क्वायर करते तो d पे कम से कम कितनी घात होती, 2 होती ना। अब देखो इसमें समझ जाना, 2 होती, अगर होती तो क्या होता, उसका जवाब बाद में मिलेगा। अब देखो इसमें 1/8 को यहाँ लिख दिया, 4d, d पे लगाओ x को, फिर प्लस का 2d स्क्वायर यहाँ लगाओ x को, फिर d³ यहाँ लगाओ x को, फिर और होता तो क्या होता, उसका जवाब बाद में ही मिलेगा। 8x माइनस 1/8। देखो d का मतलब क्या होता है, करो x का एक बार ही तो हो रहा है, कितना आएगा 4। करो d का, x का 2 बार अवकलन 0, 3 बार करोगे तो 0। जब 2 बार करने पे यहाँ 0 हो गया तो आगे होता तो नहीं 0 होता, क्या हो जाता ना, इसीलिए उसको लिखा नहीं है। समझ गए ना, ये आपको सोचना पड़ेगा, वैसे ही पता लग जाता है वो देखने पे। अगर स्क्वायर करते इसका आगे तो d² बनता और एक बार अवकलन होता तो 0 आता ना, तो इसीलिए आगे की टर्म नहीं लिखी। कितना बना ये 8, और कितना है x माइनस का 4/8 यानी 1/2। y बराबर क्या रहा तब, CF प्लस PI जोड़ के लिख दोगे या नहीं, नोट करो। क्या हुआ, 1/8 होगा तो 1/8 होगा ना, कहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ क्वेश्चन के बाहर जो 8 है, सॉरी 1/8 है, ये बटे में है, बटे में है, बटे में ठीक है ना, 1/8 है ये। करो इसको, सारे सवाल ऐसे ही होंगे इसके सभी सवाल ऐसे ही होंगे। सब में x या x² है, नाप तोल के देख लिया करना कितने तक खोलना होगा, ठीक है ना। एक भी सवाल नहीं अटकेगा ना, इसमें गलत है एक भी, सब सही है। गलत होंगे तो तुम होंगे, कितने दिन करवा लेंगे इस एक्सरसाइज पहला शांत रहो, शांत, नोट करो इसको।
हो गया। बने क्या? क्वेश्चन नंबर 1 देखना आप। क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जांपल 1 में कुछ विशेष है जो तुमसे नहीं आता उसे क्लियर कर दे रहे हैं आपके लिए। और कोई दिक्कत है क्या इसमें? तरीका सबसे सरल है, छोटे छोटे सवाल बनते हैं, लेकिन एक बड़ा सा है, इसको देख लो, ज्यादा बड़ा नहीं है, इससे 3 लाइन ज्यादा होंगी बस। क्या कह रहे हो? एक सवाल करने में 10 मिनट लगेंगी। देखो ये कुछ स्पेशल है, देखिए डी क्यू प्लस का 3d स्क्वायर प्लस का 2d और इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इनटू में y m क्यू प्लस का 3m स्क्वायर प्लस का 2m इक्वल टू 0। क्या आया? m कॉमन लिया तो m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m प्लस 1 m प्लस 2 यही दोनों फैक्टर, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आया? 0 -1 -2। cf क्या आया? c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर -8x प्लस c3 e की पावर -2x। pi क्या रहा? 1 में कितना ये 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस d क्यूब और कितना इनटू में x स्क्वायर। देखिए पहले तो यहाँ कुछ कांस्टेंट आता था, कांस्टेंट नहीं है तो 2d है ना, छोटे से छोटा घात वाला, इसको कॉमन लीजिए। क्या आएगा जब इसको कॉमन लिया? तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 3d और यहाँ क्या आएगा? d स्क्वायर बटे में 2, यही तो बनेगा। और कितना ये x स्क्वायर ले जाओ ऊपर 1/2d 1 प्लस 3d प्लस का d स्क्वायर अपॉन 2 इसकी पावर -1 x स्क्वायर। देखिए उतने तक इसका स्क्वायर खोला जाता है जितनी यह घात हो, है ना। जैसे 1d आ रहा है तो एक x पे घात है तो एक बार खोल दो अगर शॉर्ट में मैं तुम्हें कहूं तो। लेकिन अब यहाँ बड़ी दिक्कत रहेगी, देखो अगर x पे एक घात है तो एक बार इसका प्रसार कर दो, बस ज्यादा मत करो। लेकिन ये कंडीशन तभी है जब यहाँ d का भाग नहीं लग रहा हो, जैसे 8 का भाग लग रहा है लेकिन अब तो d का भाग लग रहा है। इस वाले में किसका भाग लग रहा है? d का।
तो देखिए इसमें आगे क्या बनेगा, हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा आपको कि देखो आप चाहो तो इस डी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो पहले, पर मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगा, फिर कांस्टेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर ये कहोगे सर मैच नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, ये x पे कितनी घात है 2, तो 2 बार खोलोगे इसको, एक बार खोलोगे डी आएगा, दोबारा खोलोगे डी स्क्वायर आएगा, कम से कम घात वाला 90 स्क्वायर आएगा ना दोबारा खोलोगे तो, लेकिन 90 स्क्वायर आएगा, एक डी का भाग भी तो लगाना है, फिर यहाँ 9 डी रह जाएगा, 9 डी रह जाएगा, इसका मतलब है कि 2 बार नहीं खोलना, कितनी बार खोलना पड़ेगा, ये 3 बार। जब डी का भाग लग रहा हो और यहाँ घात 2 हो तो 3 बार खोलना, समझे कि नहीं, एक ज्यादा बार, डी का भाग लग रहा हो तो एक बार ज्यादा खोलो, तो क्या आएगा ये 1/2d, और क्या आएगा 1, देखो 1 प्लस एक्स का इनवर्स है तो क्या आएगा, ये पहले आएगा ना 3d प्लस का d स्क्वायर अपॉन में 2, और क्या आएगा प्लस, फिर आएगा इसका स्क्वायर, यानी 1/4, 2 का वर्ग 4 कर दिया, इसका स्क्वायर करो 3d प्लस d स्क्वायर का स्क्वायर, और क्या आएगा फिर माइनस इसका क्यू आएगा, तो 2 की घात 3 8 होता है ना, और क्या आएगा 3d प्लस d स्क्वायर की पावर 3, और भी टर्म्स होंगी छोड़ो, और ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या बनाइए 1/2d, करो इसका 1 माइनस कितना आएगा, या तो d का भाग लगा लो, लेकिन उनका प्रसार कर लो ना पहले, 1/2, और ये 3d प्लस का d स्क्वायर प्लस ये कितना है 1/4, 9d स्क्वायर प्लस का 2ab करोगे तो 6d स्क्वायर इंटू d d क्यूब प्लस का d4 माइनस का 1/8 a प्लस b का होल क्यूब करोगे तो इसका क्यू आएगा ना कितना 27 d क्यूब, और नहीं लिख रहे, 4 घात बनेगी, 5 आएगी, 6 आएगी, ऐसे बनेगी। इसी को देख लो, d का भाग दोगे तो d स्क्वायर तो रह जाएगा, d स्क्वायर रह जाएगा, तो उसका 2 बार अपकरण करना है x स्क्वायर, क्या आएगा 2 ही तो आएगा, 2 बार अपकरण करोगे तो x स्क्वायर का, अरे इसका मतलब क्या रहेगा d स्क्वायर x स्क्वायर का मतलब क्या ना, एक बार अपकरण करोगे तो क्या आएगा 2x, दोबारा करोगे तो 2 आएगा, यही तो बना। तो देखिए इस x स्क्वायर को और लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, फिलहाल d से भाग लगाओ, एक d का भाग दो तो क्या आया 1/2, जैसे d का भाग दोगे तो 1/d, माइनस का क्या आएगा 1/2, यानी 1/d माइनस का 1/2, और कितना बनेगा ये 3 प्लस d, और कितना बना प्लस 1/4, और क्या आएगा यहाँ 9d प्लस 6d स्क्वायर, 9d प्लस का 6d स्क्वायर प्लस d क्यूब, फिर क्या आएगा माइनस का 27/8 d स्क्वायर, और भी टर्म छोड़ो x स्क्वायर, अच्छा x स्क्वायर को यहाँ लगाओ, क्या आएगा x स्क्वायर लिखोगे यहाँ d 1/d के साथ में x स्क्वायर लिखोगे, x देखो 1/d का मतलब होता है समाकलन, तो x स्क्वायर यहाँ था ना, तो इसका समाकलन करो कितना बना x3 माइनस 1/2, 3 पे लगाओगे तो 3x स्क्वायर, d पे लगाओगे x स्क्वायर को तो d स्क्वायर यानी 2x, मतलब अवकलन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा जो मैं लिख रहा हूँ वो बात है, ठीक है। अब देखिए प्लस का 1/4 90, d का मतलब x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 9 गुणा 2x, और क्या आएगा प्लस d स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार अवकलन करोगे 2 आएगा, 2 गुणा 6 इसका 0 हो जाएगा, और माइनस का क्या आया 27/8 गुणा इसका 2 आएगा, ठीक है ना। क्या बना ये, चाहो तो 2 का अंदर गुणा कर दो, या 2 को यही रहने दो, और ये बना कितना 1/3x क्यूब, 1/3x क्यूब, और माइनस का क्या आएगा 3/2x स्क्वायर, 2 से 2 कट के क्या आएगा माइनस का x, और ये क्या आएगा यहाँ भाग दोगे तो 9/2 प्लस का 9/2x, और यहाँ दोगे तो 4 से 4 खत्म, 3 बचा प्लस का, और यहाँ कितना बचा 2 से 4 यानी 27/8, समझे कि नहीं। अब देखो इसमें क्या करोगे, इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करो, 1/3x क्यूब, और स्क्वायर वाली टर्म ये है ना माइनस 3/2x स्क्वायर,
और ये कितना बचा प्लस का, इन दोनों को एलसीएम लेकर के 7/2x, इसका 12 माइनस 27 15, ये तो रहा y इक्वल टू क्या रहा, CF प्लस PI। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है? सही है ना? अच्छा ठीक है, अरे ये तो अलग है, ये ब्रैकेट बंद है, गुणा क्या होगा, ब्रैकेट बंद है ना तो। अच्छा देखिए इधर ध्यान दो, अब होगा जो बना रहेगा, फिलहाल तो ये सही है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, CF कितना है, C1 e की पावर 0 e की पावर 0 1 होता है ना, तो ये C1 बनता है प्लस C2, C1 प्लस का C2 e की पावर माइनस x प्लस C3 e की पावर माइनस 2x, और क्या है प्लस 1/6x क्यूब, 1/6x क्यूब, और क्या आएगा माइनस का 3/4x स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस का 7/4x, और क्या आएगा माइनस का 15/8। ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, दोनों को मिलाकर के फिर से कांस्टेंट ही लिख दें, समझे कि नहीं। इसको C1 ही रहने दो, C2 e की पावर माइनस x प्लस C3 e की पावर माइनस 2x प्लस का 1/6 माइनस 3/4x स्क्वायर प्लस का 7/4x, इस कांस्टेंट को C1 ही लिख दिया है, ठीक है ना, नोट कर दो, कोई दिक्कत? बस लॉजिक था इसमें, तो क्या था वो d का भाग देने पे एक ज्यादा, ठीक है, करो नोट। जितनी घात हो उतनी बार अपकरण, जितनी घात हो उतनी बार प्रसार करते हैं, लेकिन अगर d का भाग लग रहा हो तो उससे एक ज्यादा प्रसार कर देते। आपके पास है टाइम 3.5 मिनट, और मेरे पास हो रहा है 32, बहुत टाइम है। अब बोलो, फर्स्ट ईयर है ये, कॉलेज पास करनी है मतलब निकल गए ना, नहीं ये तो मुझे पता है, कॉलेज से निकल गई तो मिल जाए ना, कह रहे हैं मेरे से मिलने ले जाए वो, ये तो मुझे आए हो तो पैसे से भेजना, ड्यूटी फुटी लगा देंगे बाकी यूनिवर्सिटी में जो पेपर लेंगे ना सही दे, हां फिर हमारा है सेंटर है अब ये सेंटर ऐसे बता रहे हैं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे करा सकते हैं, इसका मतलब तुम्हारे पास मैसेज किया हुआ इन्होंने ड्यूटी पे लगवाने को, तो कोई दिक्कत नहीं, लगवा लेंगे, क्या दिक्कत, लगवा लो ऐसे मिल यार। अब बताओ तुम मेरे से क्यों मिलने आए? और क्या मिलना था, कितनी रही परसेंटेज, तो अच्छी बन गई होगी ना,
मैथ में कितने नंबर है मेरे को मैथ के चुनाव करें किसमें सब में पहले में 40 दूसरे में 38 तीसरे में 32 तीसरे में कितने हमारे कितनी परसेंटेज है तुम्हारी कितनी 70 मैथ में कितने थे इतने करना पड़ेगा भाई एग्जाम में 150 में से 130 96 वैसे कितने नंबर आए मैथ में अलग अलग पहले में तो पूरा ही हो एक में 33 है 30 ठीक है तेरे लूटी तो बची नंबर नहीं तो यही कोई 40 में 40 नहीं देता फर्स्ट पेपर सबका ही इजी गया है सबके 40 में से 40 एक बच्चे के तो 38 नंबर है शायद मैंने फेसबुक पे डाला था ना अपनी पे तो कितने थे 32 थे या 35 थे कुछ ऐसे थे तो शर्म कर लो ये सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के ना ये परेशान है मेरे थे ये परेशान है यो कहता है इतना लेते क्वेश्चन मत करो अभी हमें कहा है हमें किताब नहीं पढ़ा अभी मैंने वो एक सवाल और कराऊंगा अभी एक्सरसाइज नहीं ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन है ये तो वैसे ही चला रखी किसे काम पर जाने में तो भूला बटो के साथ हां और हमारे अरुण सर तो वैसे भी रिवीजन कराने में माहिर है तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा भाई इनको और ये क्या खुद पढ़ाएंगे सबको खुद ही पढ़ना पड़ता है सबको खुद पढ़ना पड़ता है यस सर तो एक्सरसाइज खत्म चैप्टर 3 कंप्लीट खुद ही पढ़ना पड़ता है तो तरीका ही तो हम बता रहे हैं हम आए कि बस तरीका बताने के लिए कोई हम रटा थोड़े रहे मैं तक समझा रहे हैं तो बस सारे तरीके पीछे के जितने भी तरीके हैं ना सभी के सभी काम आते जाएंगे पीछे जितने भी तरीके हैं ना वो सब काम आएंगे ठीक है ना करिए हो गया क्या नोट चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ सीआर तक तो आपको कोई समस्या आती कहाँ है और आती तो कहीं भी नहीं है तुम्हें
इसको हटा दें। उधर देखो इस सवाल में यहाँ CF लिखा है, इसमें कोई दिक्कत? अरे इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए इस एक्सरसाइज में आपको क्या मिलेगी सवाल देखो। RHS में क्या होगा, RHS में ना x e की पावर तो 100% होगा, लेकिन उस e की पावर के साथ में कुछ ना कुछ गुणा हो रहा होगा, साइन का या कॉस का या x का या x स्क्वायर का कुछ ना कुछ आएगा, हो रहा है ना। तो ये नियम क्या कहता है पता है, e की पावर ax का गुणा हो रहा और साथ में b हो, तो ये e की पावर ax आगे निकाल देते हैं इससे 1/f(d) से 1/f(d) से आगे लिख देते हैं। लेकिन ये जो a है ना, a वो d में जुड़ जाता है, a किसमें जुड़ जाता है, d में, तो d प्लस a हो गया। अगर ये माइनस का a होता तो d माइनस a हो जाता। कुछ आया समझ में या नहीं आया? दोबारा सुन लो। इस नियमानुसार क्या होता है, यहाँ कुछ ना कुछ लिखेगा, जैसे 1/f(d) है तो यहाँ e की पावर के साथ कुछ ना कुछ होगा। अब देखो ये नियम कहता है कि e की पावर को आगे ले आओ तो ये जो a है वो d में जुड़ जाता है, e की पावर a को आगे ले आए तो ये a d में जुड़ के d प्लस a हो गया, और v है वो उधर ही रहता है। अब आ जाओ इधर, क्वेश्चन है इतना, ये निकालते या AD निकाला है तो ये CF हो गया, PI कैसे निकालोगे आप? 1 कितना है, ये d-1 ही तो है, इसका वर्ग, कोई दिक्कत? इसे लिख दो या यहाँ से लिख दो, बात एक ही है। अच्छा इनटू में क्या लिखोगे, x स्क्वायर e की पावर 2x। अरे वो क्या 2 ही लिख दी थी वो गलती से, बेटा के फिर सेट हो गया दिमाग में 2। अब सुनो, अब ये e की पावर 3x इस नियम के अकॉर्डिंग इसको आगे लाओगे तो ये d में क्या जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, यानी d की जगह लिखोगे d प्लस 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये x स्क्वायर, कोई दिक्कत? क्या बना, e की पावर 3x 1/d प्लस 2 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए इस रो को बाहर निकालें तो क्या बनेगा, 2 का वर्ग 4 बन के निकलेगा। क्या लिखोगे, 1/4 e की घात 3x तो है ही, और क्या है 1/, देखो जब 2 को निकाला बाहर 4 बन के तो 2 की जगह हो गया 1 प्लस और क्या आएगा d/2 का स्क्वायर, यही तो बनेगा। अरे 2 कॉमन लिया तो d में भाग लगेगा ना 2 का, और कितना है साथ में x स्क्वायर, ये बना 1/4 e की पावर 3x, इसको ऊपर ले जाओ 1 प्लस d/2 की पावर -2, और ये इनटू में 1 प्लस x की पावर -n दिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। क्या लिखोगे, 1 माइनस का 2/2 इनटू में d/2, फिर क्या आएगा प्लस n प्लस 1 यानी 2, और 2 प्लस 1 यानी 3, बटे में क्या आएगा फैक्टोरियल 2, और क्या करोगे इसका d/2 का स्क्वायर, और जो भी होगा छोड़िए। अब देखिए यहाँ 2 बार ही किया है ना हमने, क्योंकि x पे 2 घात है, अगर b का भाग लग रहा होता तो एक बार और खोलते इसको, ठीक है ना। क्या लिखोगे इसको, 1/4 e की पावर 3x, और ये बना कितना 1 माइनस का 2 से 2 कैंसिल, d बचा, और क्या 2 से 2 कैंसिल 3/2 स्क्वायर यानी 4, तो ये रहा 3/4 d स्क्वायर x स्क्वायर। क्या करोगे, ये 1/4 e की पावर 3x, और ये आया x स्क्वायर का 1 से करोगे x स्क्वायर d यानी अवकलन, यहाँ d स्क्वायर यानी 2 बार अवकलन, 2 आएगा 2 से 4 2 बार, ठीक है ना। तब y बराबर क्या लिखोगे, CF प्लस PI, नोट कर दो। कैसा लगा, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। एक्सरसाइज कंप्लीट। अभी रह रही है कौन सी, जी करो इसको नोट, अभी जी फ्री करते हैं। पुराने सारे फॉर्मूले काम आते जाएंगे, कहीं ये मत सोचना फिर कि ये तो हमने उस एक्सरसाइज में पढ़ा था, यहाँ क्यों लगाएं, सब आएंगे पुराने वाले आगे काम। साला 15 मिनट बता रही, मैं छोड़ूंगा ना ये जी को फ्री करना है आज। शनिवार को कराऊंगा, शनिवार को इसकी डाउट, शनिवार के दिन डाउट पूछ लेगा। अच्छा वैसे भी जी जो बचे है ना जी, उसको मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, बस अंतर इतना है कि तुमने जी में नहीं पढ़ा है, वो पढ़ा है डी में, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट।
ठीक बताना है, अल्लाह पाएंगे कि नहीं, फिर इतना ही बहुत है।